हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 11th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 4, लेसन नेम द इस्लामिक सेंट्रल लैंड, टॉपिक द क्रूसेड्स, धर्म युद्ध। धर्म युद्ध रिलीजन के बेस पर लड़े गए युद्ध, वार, उसे हम क्या बोलते हैं? क्रूसेड। अब यहाँ पर क्रूसेड किस किस के बीच में हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे, क्यों हुए हैं। यहाँ पर हम ये कह दें कि मीडिवल पीरियड में, मध्यकाल में, यहाँ पर क्रिश्चियन लोग रहते थे। कहाँ पर? ये इसे हम बाइजेंटाइन एम्पायर बोलते हैं। बाइजेंटाइन एम्पायर क्रिश्चियन पीपल हैं। क्रिश्चियन पीपल को उस टाइम क्या बोलते हैं? पीपल ऑफ बुक। ये लोग अपने पास हमेशा ही बाइबल को हम दो फेज में डिवाइड करते हैं, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट। ये न्यू टेस्टामेंट मीन एंजल को अपने पास हमेशा रखते थे, इसलिए इनको पुस्तकों वाले लोग पीपल ऑफ बुक के नाम से जानते थे। यहाँ पर ये जो क्रिश्चियन पीपल हैं, ये ट्रेडर, पिलग्रिम्स, पोइट, राइटर के नाम पर जो है ना इस्लामिक वर्ल्ड में घूम सकते थे, फ्रीली घूम सकते थे। इनको प्रोटेक्शन जो है उस टाइम इस्लामिक वर्ल्ड या रूलर दिया करते थे। ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर है, यहाँ पहले मैंने क्या बताया, क्रिश्चियन पीपल रहते हैं यहाँ पर, लेकिन इस बाइजेंटाइन एम्पायर को 638 AD में अरब्स पीपल ने जो है ना कनकर्ड कर लिया है, जीत लिया है। और यहाँ पर यहाँ के क्रिश्चियन पीपल की होली लैंड फिलिस्तीन को भी अपने अंडर में ले लिया है। और फिलिस्तीन के अंदर एक जगह जो क्रिस्ट से जो न जोड़ी जाती है, जीसस से जोड़ी जाती है, वो क्या है? जेरूशलेम को भी इन्होंने अपने अंडर में ले लिया है। अभी तक यहाँ के लोग अभी तक जो है वो क्रूसिफिकेशन और रिसरेक्शन, यानी जीसस को सूली पर चढ़ाया जाना और उसका फिर से जीवित हो जाना, इस चीज़ की कल्पना को, इमेजिनेशन को वो लोग इस जगह को अभी तक भूले नहीं हैं। यानी वो अभी वो चाह रहे हैं कि ये जगह उनकी है और उनके पास जो है ये जगह आनी चाहिए। अब 11th सेंचुरी के अंदर ये हॉस्टिलिटी, ये दुश्मनी और ज़्यादा कब बढ़ गई? जब यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर हंगेरियन पीपल, नॉर्मन्स पीपल और वहाँ के कुछ स्लाव को जो है ना किस में, कौन से रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया गया? क्रिश्चियनिटी में। और इसके साथ साथ अब जो है ना यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर क्रिश्चियन लोगों के सामने एक ही जो है ना एनिमी बच गए हैं, दुश्मन बच गए हैं। कौन? वो है मुसलमान। यहाँ पर अब 11th सेंचुरी के बाद यहाँ पर जो है ना सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज हो गए हैं। ये भी जो है ना इकोनॉमिक और सोशल ऑर्गेनाइजेशन का चेंज होना भी इस्लाम और क्रिश्चियन दो धर्मों के बीच में लड़ाई करने में एक कड़ी का काम करते हैं। यहाँ पर जो प्रीस्ट लोग हैं, वॉरियर्स लोग हैं, वो कहते हैं कि यहाँ की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को यदि उठाना है तो हमें ट्रेड, एग्रीकल्चर को जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। यहाँ पर अभी मीडिवल पीरियड चल रहा है जो अभी फ्यूडल सिस्टम पर डिपेंड था। फ्यूडल क्या होता है? फ्यूड क्या होते हैं? छोटे राजा जो हमेशा लूटिंग करते थे, एक दूसरे पर प्लेंडर करते थे और जो है ना लड़ाइयाँ करते रहते थे। अब यहाँ पर क्रिश्चियन लोगों ने एक यहाँ पर क्या एक मोमेंट चला है जिसका नाम है पीस ऑफ गॉड, जो है ना ईश्वरीय शांति के साथ यहाँ अब जो अहिंसा है
वो वर्जित है, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। और जितने भी सैक्रेड प्लेस हैं लाइक चर्च, इनके आसपास भी कोई भी जो है ना आपस में लड़ेंगे नहीं, कोई भी जो है एक दूसरे से जो है ना झगड़ेंगे नहीं। ऐसा वहाँ क्रिश्चियन लोगों ने शुरू किया, क्योंकि वहाँ पर अभी फ्यूडल सिस्टम है, मिडिवल पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है। तो वो जो फ्यूडल लोग थे, छोटे राजा जिसको हम कह सकते हैं, वो आपस में लड़ते रहते थे। अब यहाँ लड़ाई को एक तरह से जो है ना वर्जित कर दिया गया है, और इन लड़ने वाले लोगों को के खिलाफ जो है ना वहाँ के लोग अब इकट्ठे हो गए हैं। यानी वो लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई वायलेंस हो। यहाँ पर 1092, ये हम कह सकते हैं कि 1092 में बगदाद के अंदर जो सुलजक डायनेस्टी थी, उसका जो राजा है कौन, मलिक शाह, उसकी जो है ना डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद यहाँ पर एक बार फिर एलेक्सियस फर्स्ट ने बाइजेंटाइन एम्पायर जो यहाँ है, इसके सीरिया और जो आसपास के एरिया हैं उसको एक बार फिर से जीत लिया है। किसने, 1092 में एक्सियस फर्स्ट ने, किसकी डेथ के बाद, मलिक शाह की डेथ के बाद, और फिर से जो है ना बगदाद को अपने एम्पायर में एनेक्स कर लिया है, जोड़ लिया है। इसके साथ साथ हम क्या पढ़ रहे हैं, हम वो चीज़ें पढ़ रहे हैं जिसने क्रूसेड को जन्म दिया है, वो कोज पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ और क्या घटना घटती है यहाँ पर यूरोपियन जो पोप हैं, उन्होंने अपनी होली लैंड को यानी जेरूसलम और फिलिस्तीन को वापस लेने के लिए बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ ये ट्रीटी की है, संधि की है कि हम जो है ना अपनी होली लैंड को लेने के लिए रिलीजन के बेस पर जो है हम मुसलमानों के साथ युद्ध लड़ेंगे। और इस तरह ये आपस में उनके बीच ट्रीटी कंप्रोमाइज होता है और रिलीजन के नाम पर जो है ना युद्ध लड़े जाते हैं, वार लड़े जाते हैं, जिसे हम क्रूसेड बोलते हैं। 1095 से लेकर के 1291 के बीच में यूरोपियन ईसाइयों के ने जो ईस्टर्न जो ये है मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है, इसके जितने भी कोस्टल एरिया के ऊपर जितने भी सिटीज़ कौन से हैं जो मुसलमानों के अंडर में आ चुके हैं, उनके खिलाफ यहाँ इन्होंने युद्धों के लिए योजना प्लानिंग जो है ना बनाई है। और उसके बाद युद्धों की यहाँ पर वार्स की यहाँ पर जो है एक सीरीज चल पड़ती है जिसे हम क्रूसेड का नाम देते हैं। यहाँ हम 3 क्रूसेड पढ़ेंगे, 3 युद्ध पढ़ेंगे जो क्रिश्चियन और मुसलमानों के बीच में हुए हैं। ये जो है इस्लामिक वर्ल्ड मान लीजिए, ये जो है क्रिश्चियन है। इन बाइजेंटाइन एम्पायर को यूरोपियन लोगों का जो है ना सपोर्ट मिली हुई है। तो ये जो 3 क्रूसेड जो हम पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। इसी टॉपिक को हम कल जो ना इस टॉपिक का कल एंड करेंगे। वो 3 क्रूसेड कब हुए और कौन कौन से क्रूसेड में कौन कौन से रिलीजन के लोग जीते, यानी कब क्रिश्चियन जीते हैं और कब मुस्लिम जीते हैं, और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। ये 3 क्रूसेड को हमें कल पढ़ेंगे। यहाँ पर आपने क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक में अब तक 638 जेरूसलम को किसने जीत लिया था, मुसलमानों ने। मुसलमानों से पहले ये एम्पायर किसका था, बाइजेंटाइन एम्पायर है। बाइजेंटाइन एम्पायर में मोस्टली कौन लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं। यहाँ पर जेरूसलम कहाँ है, फिलिस्तीन में। फिलिस्तीन एक होली लैंड है। होली लैंड के साथ साथ यहाँ पर जो है ना जीसस के साथ इसको जोड़ा गया है। प्यूरिफिकेशन यानी सूली रोपण किया गया था और ये फिर जो है ना यहाँ पुनर्जीवित हो गए थे, रिसरेक्शन हुआ था। इसलिए अपने यहाँ के क्रिश्चियन लोग अपनी उस होली लैंड को वापस लेना चाहते हैं। यहाँ पर उन्होंने जो है ना अपने एम्पायर में
क्रिश्चियन लोगों ने जो ना पीस ऑफ लैंड मूवमेंट चलाई हैं, यानी वायलेंस को एक तरह से ख़त्म करने की कोशिश की है। उसके बाद यहाँ पर जो है ना सब एक तरह से शांति बन गई है। जब शांति बन गई है तो अपनी होली लैंड को वापस लेने की कोशिश करते हैं। 1092 में जो है सुलजक जो रूलर है मलिक शाह, उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद बगदाद और उसके आसपास के एरिया फिर से जो ना एलेक्सियस फर्स्ट ने अपने एम्पायर में जोड़ लिया है। उसके बाद पोप ने ये बाइजेंटाइन एम्पायर से कहा है कि हम अपनी होली लैंड को लेने के लिए जो है ना क्रूसेड लड़ेंगे, और 3 सीरीज यहाँ युद्धों की मेनली लड़ी गई है। उनके क्या रिजल्ट निकल के सामने आए ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।